त्योहार का असली मज़ा तो बच्चों के साथ ही है। और राधिका, वैसे भी दिवाली पे हर जगह दिए होते हैं, हर जगह रोशनी होती है, इतना सुंदर लग रहा होता है। वो कहते हैं ना, राम जी वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत के लिए दिए जलाए गए थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई और उद्देश्य होगा और कोई और भी रीज़न होगा। तो तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है राशि। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे सीता माता के साथ, तो उनके आगमन की खुशी में सब लोगों ने दिए जलाए थे और दिवाली शुरू हुई थी। तब से दिवाली की शुरुआत हुआ, तब से लोगों ने दिए जलाना शुरू किए। लेकिन दिए जलाना यानी क्या? एक माटी का दिया होता है जिसमें हम तेल डालते हैं, बाती डालते हैं और उसको माचिस से सुलगाते हैं, उसके अंदर एक जोत जलाते हैं। अब माटी यानी क्या? माटी यानी हमारा शरीर। क्योंकि ऐसे बोलते हैं राशि कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों की मिट्टी है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे, जब हम नवरात्रि भी करते हैं तब भी माटी के घड़े में हम ज्वार उगाते हैं। तो माटी यानी हम इसको अपने शरीर का एक प्रतीक मानते हैं। इसमें तेल यानी क्या है? तेल यानी वो विश्वास, जिसे हम आत्मविश्वास कह सकते हैं। ठीक है, विश्वास, अपने बारे में जानना, अपने को समझना, ठीक है, खुद पर विश्वास करना, ये जो भावना है या ये जो एक आधार है जीवन का। तेल क्या करता है? तेल दिए को जलाए रखने वाला महत्वपूर्ण घटक है। अगर हम तेल ना डालें तो शायद दिया जले ही ना। राइट। पर हम तेल को कैसे समझ सकते हैं? तेल यानी वो गुण, वो घटक जिसके कारण हम वो दिया, अब वो दिया कौन सा जल रहा है, यहाँ पे कौन सा दिया जल रहा है, कौन सी लाइट लग रही है, कौन सी जोत जल रही है? वो जोत ये है हमारे अंदर का आत्मा का प्रकाश। जब हम मेडिटेट करते हैं राशि, जब हम ध्यान करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब हम बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। ठीक है, और वो शून्य में जहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी अनुभूत नहीं होता है, एक अलग ही लेवल की शांति वहाँ पे होती है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर अंधकार होता है, और जहाँ अंधकार होता है वहीं पर प्रकाश होता है। तो जीवन में जब सबसे ज़्यादा निराशा का समय होता है, जीवन में जब ऐसा समय होता है जब आगे कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार ही दिख रहा है, भविष्य ही नहीं दिख रहा, जब भी ऐसा अंधकार होता है, जब कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं सुझाई देता है, तब हमारे अंदर की जो एक ज्योति है, जो इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर, जो ये माटी का बना हुआ शरीर यानी जो एक दिया है, उसके अंदर का जो प्रकाश है, जिसे हम आत्मा का प्रकाश कहते हैं, हम उसको जला सकते हैं। और वो जलेगा कब? जब हमें अपने ऊपर विश्वास हो, जब हमें पता हो हम एक्चुअली क्या है, हम उस परम ब्रह्म परमात्मा का ज्योति के जो स्वरूप है, दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, उसका एक अंश भर है, तब वो अंदर का दिया जलेगा। तब सब तरफ सिर्फ प्रकाश ही होगा। हम कुछ बनेंगे तो हम प्रकाश स्वरूप बनेंगे, और ये प्रकाश जब सब तरफ फैलेगा तब सिर्फ हम ही नहीं ग्रो करेंगे, हम ही नहीं उज्जवल होंगे, हमारे ही जीवन में प्रकाश नहीं आएगा, जगमगाहट नहीं आएगी, बल्कि चारों तरफ प्रकाश होगा। जहाँ भी हम जाएंगे, जो भी हम करेंगे, जैसे भी हम करेंगे। तो ये चीज़ को समझाने के लिए मुझे लगता है राशि कि दीपक जलाए जाते हैं, कि गहरी अमावस्या है, काली अमावस्या है, इतनी काली अमावस्या है कि तारे भी नहीं हैं, चंद्रमा भी नहीं है, पूरी अमावस्या के दिन है। पर इसी दिन राम राजा वापस आते हैं। यही वो दिन होता है जब पूरा अंधकार हो चुका है, सब कुछ अंधकार में विलीन है, तब आत्मा का प्रकाश जाता है। हमारे अंदर के जो परम ब्रह्म रूपी राम है, हमारे अंदर के जो ममता रूपी, करुणा रूपी, प्रेम रूपी सीता है, वो जागृत होती है। और जब वो जागृत होती है तो सब तरफ दिए और दियों का प्रकाश होता है। मन मंदिरा ते जाने, ओ मन मंदिरा ते जाने, उजळून घे साधका, मन मंदिरा ते जाने, उजळून घे साधका, संवेदना संवेदना संवादे
राधिका, थोड़ा उस गाने के बारे में बताना जो साईं बाबा का नहीं आता था जिसमें वो पानी से दिए जलाते थे। क्या गाना था? वैसे भी हमारे भारतवर्ष में कहा भी जाता है कि जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, उनके हाथों में चमत्कार होता था। वो इस तरह की कई घटनाओं के बारे में हमने सुना है। तो इसके बारे में, इस गाने के बारे में और इस चमत्कार के बारे में तुम्हारा क्या मानना है? हाँ राशि, शिरडी तो मैं भी कई बार गई हूँ और जब भी गई हूँ ना, मुझे इतना शांत लगा है, इतना अच्छा लगा है कि मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। ये जितने भी हमारे यहाँ महान संत हो गए जिन्हें हम ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो तुमने गाना बताया ना राशि, ये शिरडी के साईं बाबा करके पुरानी 1977 की जो पिक्चर है, मूवी है, उसका है। और उसमें जो साईं बाबा का जो अभिनय कर रहे हैं वो इतना रियलिस्टिक लगता है, उनको देख के लगता है जैसे साईं बाबा स्वयं ही सामने खड़े हैं। और कितना अच्छा मैसेज है देखो राशि, कि उसमें दिखाया है कि एक अछूत लड़की होती है। अभी भगवान की दया से हम लोग थोड़ा थोड़ा हमारे समाज में सुधार हो गया है और हम इस मेंटलिटी से थोड़े ऊपर आ पाए हैं राशि। तो वो जो अछूत लड़की होती है तो उसको कोई दिए जलाने नहीं देता है, तेल नहीं देता दिए जलाने के लिए, दिए नहीं मिलते हैं। तो वो साईं बाबा के पास आकर बहुत रोती हैं, बहुत दुखी होती हैं कि साईं बाबा मुझे, अब हम दिए कैसे जलाएंगे? दिवाली है, छोटी सी लड़की होती है, उसको भी लगता है कि सब लोग पटाखे चला रहे हैं, आनंद मना रहे हो, मैं भी कुछ करूँ दिवाली पर। तो वो रोती है, तो रोते समय नीचे एक मटका जैसा, मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं, माटी का बर्तन रखा होता है और उसके आंसू उसमें गिरते हैं। तो साईं बाबा को ये उसका दुख सहन नहीं होता, तो बोलते कि अब तुम्हारे भक्ति से भरे आंसू इसमें गिरे हैं, तो अब ये इससे दिए जलेंगे, इसी पानी से ही हम दिए जलाएंगे और पानी से दिए जलते हैं। तो ये ताकत है भक्ति की, ये शक्ति है भक्ति की, है ना रश? तो यहाँ पर भी हमें फिर से वही मैसेज मिलता है कि अगर हमारे दर्द में है, हमारे अंदर के दुख में, हमारे पेन में अगर ताकत है, हमारे पेन में अगर विश्वास है, तो कोई भी असंभव कार्य, ऐसा असंभव कार्य जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब ऐसी सिचुएशंस जिसका कोई भी उपाय ही नहीं है, जिसको हम कहीं सुलझा ही नहीं सकते, ऐसा हमें दिखाई देता है, पर वहाँ पे भी एक ज्योत जलाना संभव है। तो ये पानी के दिए फिर से उसी विश्वास का, उसी भक्ति का, आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। और ये संदेश हमें शिरडी के साईं बाबा ने दी। ओम साई राम। ओम साई राम। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी, दीपावली। श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति, श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति, सत्य प्रेम की जलती निशानी, सत्य प्रेम की जलती निशानी, दीपावली। अब कुछ बातें करते हैं प्यार के बारे में। तो हमारे देश में ना प्यार को लेके बहुत सारी बातें कही जाती हैं। प्यार ये है, प्यार वो है, प्यार फलाना ये वो, मन के अंधेरे को दूर कर देता है, और ये सारी बातें तुम्हें कहाँ तक लगता है, और तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? हाँ राशि, ऐसा प्रश्न पूछा है जैसे मुझे लग रहा है मैं प्यार एक्सपर्ट हूँ, मैं प्यार के बारे में सब जानती हूँ। एनीवेज, मैं अपनी तरह से इसका जवाब देना तुम्हें चाहूँगी। राशि, एक है ना गाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सो दिए जब लिया तेरा
लगता है ये गाना प्यार को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करता है। कम से कम इसकी ये पहली लाइन, क्या जानू सजन होती है क्या गम की रात, जल उठे सो दिए जब लिया तेरा नाम। तो जनरली ना प्यार जो हम लोग देखते हैं समझते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के जो झूले हैं उसमें झूलता रहता है। इसने मुझे गिफ्ट्स दिए तो ये मुझे प्यार करता है, इसने मेरा ख्याल रखा तो ये मुझे प्यार करता है, इसने मेरे बारे में अच्छा बोला, मुझे समझ लिया तो ये मुझे प्यार करती है। तो ये जो सारी चीज़ें प्यार के आजू बाजू घूम जाती हैं, इससे हमारे अंदर का जो अनकंडीशनल लव है, जिसे हम बोलते हैं अनकंडीशनल, जो आशा अपेक्षाओं से परे का प्यार है, जहाँ एक अपने मतलब उस प्यार से कुछ ऐसा नहीं होता कि हमें उसके बदले में कुछ चाहिए। तो क्योंकि जहाँ बदला आता है वहाँ पे व्यापार आ जाता नहीं है ना राशि। तो प्यार वहाँ है जहाँ पर सामने से कोई अपेक्षा ही नहीं है। पर ये प्यार करने में ना, इस प्यार को समझने में ही शायद हमारी पूरी उम्र गुजर जाती है, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा जाना है कि प्यार यानी एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के जो संभव हो करना। प्यार का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी सह लेना, कुछ भी मान लेना, हर कंडीशन पे आप प्यार करते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश ही करते रहना। लेकिन प्यार का अर्थ यह है कि जहाँ पर आत्मा का आत्मा से कनेक्शन हो। तो इस गाने में लड़की क्या बोलती, क्या जानू सजन होती है क्या गम की रात, जल उठे सो दिए जब लिया तुम्हारा नाम तेरा नाम। यानी क्या कि उसके अंदर का पूरा अंधकार, उसके अंदर के सारे दुख, उसके अंदर के सारे कष्ट, सारी परेशानी, अपने सजन का उसके पास न होना, ये सब कुछ उस क्षण ही ख़त्म हो जाता है जब वो अपने प्रिय का नाम लेती हैं। उसकी आंखों के सामने 100 दिए जल जाते हैं। तो हमारे देश में ऐसा सच्चा प्यार करने वाली वाकई कई जोड़ियाँ हो चुकी हैं, कई भक्त हो चुके हैं। जैसे हम भक्त मीराबाई की बात करें, वो एक आशा आकांक्षाओं से परे अनकंडीशनल डिवाइन लव था, सच्चा प्यार। तो राशि, प्यार यानी वह प्रकाश जो अपने जीवन को और सामने वाले जीवन को जगमगा दे। प्यार कहीं अंधकार नहीं है, प्यार कहीं दर्द नहीं है। प्यार के कारण जो लोग सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जीवन भर रोते रहते हैं, तो वो प्यार नहीं है। प्यार में अगर विरह भी है, वेदना भी है, दर्द भी है, तो वो दर्द आपको ताकत देता है, वो दर्द आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो दर्द आपको वह इंसान बनाता है जो अपने और सबके जीवन में उजियारा फैला सके। मुझे लगता है प्यार यही होता है। आई थिंक सो। होती है क्या गम की शाम, जल उठे